बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना's किचन। आज मैं बना रही हूँ यखनी के लिए पोटली मसाला। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा कप छिला हुआ लहसुन, 3 खाने के चम्मच ज़ीरा, तकरीबन 6 स्टिक्स हैं इतनी दालचीनी की, और 4 मैंने करी पत्ते लिए हैं, इनको तोड़ा है। 1.5 खाने का चम्मच बराबर मैंने स्याह मिर्च ली है, और आधा मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है, और 2 बादियान के फूल। इसके अलावा लौंग 15 दाने लौंग के हैं। 4 इस तरह के मैंने जावित्री के टुकड़े ले लिए हैं। 4 मोटी इलायची ले लें, और अब हमने इसको बनाना है। आपने एक सूती कपड़ा ले लेना है, सूती रुमाल ले लें, मलमल का पीस ले लें, कुछ भी ले लें। उसमें आपने ये सारे मसाले डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लहसुन भी डाल देना है, और अब आपने इसको बंद कर लेना है। इस तरह से आपने इसको गिरा लगा देनी है। और ये आपने जब यखनी बनानी है पुलाव के लिए, तो उसमें आपने ये डाल देना है। आपने मटन का सूप बनाना है, चिकन का बनाना है, या पुलाव वगैरह के लिए यखनी बनानी है, मटन की, चिकन की, कोई भी आप यखनी बनाते हैं, कोई भी सूप बनाते हैं, तो आप ये उसमें डाल दें। बीफ का या आप बीफ का सूप बनाते हैं, या पुलाव के लिए बीफ को गलाते हैं, या बीफ की हड्डियों का आपने सूप बनाना है, तो किसी भी किस्म के सूप के लिए, यखनी के लिए आप ये डाल दें। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से है। 1.5 किलो चिकन डाल दें, 1.5 किलो मटन डाल दें, या 1.5 किलो बीफ डाल दें। तो आप उसमें ये डाल दें। इसमें सब स्पाइसेस मौजूद हैं, तो बहुत अच्छे जायके की यखनी या सूप तैयार होगा। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। इससे आपको बहुत सी आसानी मिलेगी, बहुत सहूलत मिलेगी, आपको सूप छानना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मटन में हीक होती है, चिकन में या गोश्त में, तो वो हीक ख़त्म हो जाएगी। इन मसालों से वो हीक ख़त्म हो जाएगी, और बहुत अच्छा खुशबूदार यखनी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये यखनी बनाते हुए ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें सहूलत भी है और जायका भी। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।